नमस्कार, वीआईपी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। 3 बजे की 3 खबर पर आज चर्चा करेंगे। सबसे बड़ी खबर, चारा घोटाला मामले में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को हाईकोर्ट से जमानत मिल चुकी है। दूसरी बड़ी खबर पर चर्चा करेंगे, जहां पर कोरोना लगातार बढ़ता जा रहा है और इसी के चलते सरकार भी चिंता व्यक्त कर रही है और लगातार बैठकों पर बैठक सरकार कर रही है। तीसरी बड़ी खबर पर चर्चा करेंगे, जहां पर झारखंड के मधुपुर में उपचुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज है। 3 बजे की 3 बड़ी खबर पर चर्चा करेंगे। उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। चारा घोटाला मामले में लालू यादव को राहत, झारखंड हाईकोर्ट से मिली जमानत, अब जेल से जल्द होंगे रिहा। कोरोना पर मंथन जारी, राज्यपाल फागू चौहान की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक, नीतीश कुमार समेत तमाम राजनीतिक दलों के नेतागण शामिल। मधुपुर उपचुनाव को लेकर मतदान जारी, मंत्री हफीजुल हसन ने डाला वोट, पिता को याद कर भावुक हुए हफीजुल हसन। कोरोना संकट के बीच चमकी बुखार का खतरा, 5 वर्षीय बच्ची के इलाज के दौरान मौत, चमकी बुखार से थी पीड़ित। चारा घोटाले में सजायाफ्ता आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव को झारखंड हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। जस्टिस अपरेश सिंह की अदालत में हुई सुनवाई में उन्हें जमानत दे दी गई। उन्हें 1 लाख रुपए का मुचलका और 10 लाख रुपए जुर्माना देना होगा। बेल वारंट भरने के बाद वे 1-2 दिन में जेल से बाहर आ जाएंगे। हाईकोर्ट ने कहा है कि जमानत के दौरान लालू प्रसाद यादव देश से बाहर नहीं जाएंगे। देश से बाहर जाने से पहले उन्हें कोर्ट से परमिशन लेनी होगी, जिसके साथ ही अपना मोबाइल नंबर और अपना पता नहीं बदलेंगे। लालू को यह जमानत दुमका ट्रेजरी मामले में आधी सजा पूरी होने के बाद दी गई है। लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका दायर की गई थी, जिसके बाद जमानत अब लालू को मिल गई है। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि राजद के कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर देखने को मिल रही है। आज आदरणीय लालू प्रसाद जी को जमानत मिली है। हम न्यायालय के फैसले का सम्मान और स्वागत करते हैं। न्याय के मंदिर में देर सवेर न्याय मिलता है, इसका भरोसा हम लोगों को था। लालू प्रसाद जी को चाहने वाले हजारों करोड़ लाखों लोगों को था और आज सब लोगों को खुशी है हम लोगों को कि हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद जी अब हम लोगों के बीच होंगे। देखिए, आज सिर्फ बिहार और झारखंड के लिए ही नहीं, बहुत बड़ी खबर है ये देश भर के लिए कि आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को जमानत के लिए है। हम जिस तरह से लगातार न्यायालय में अपनी गुहार लगा रहे थे और जिस तरह से लगातार यहाँ के लोगों की कामना थी, बिहार झारखंड के लोगों के, देश के लोग चाहते थे कि आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी जो सामाजिक न्याय के प्रतीक माने जाते हैं वो जेल से बाहर हों और राजनीतिक जो सूझबूझ रखते हैं उसका हम सबों को लाभ मिले। इस खबर की तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ पटना से सहयोगी हमारे कुमार गौतम जुड़ गए हैं। गौतम, बहुत बड़ी खुशी की बात है ये, आरजेडी कार्यकर्ताओं में काफी खुशी देखने को मिल रही है। लालू प्रसाद यादव को अब जमानत मिल गई है आखिरकार। बिल्कुल, ये खुशी की बात है कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को जमानत मिल गई है और जमानत के साथ ही लालू प्रसाद यादव, उनके पूरे परिवार, उनके पूरे पार्टी के कार्यकर्ताओं में खुशी है। और ये खुशी सोशल मीडिया पे ज़्यादातर देखी जा रही है, जहाँ पर ये कहा जा रहा है कि चैती नवरात्र का समय है और ऐसे में जहाँ पर आज छठ है, चैती छठ भी मना रहे हैं लोग, तो ये छठ महिमा की आस्था और उनके परिवार का भरोसा है, जिनके आधार पर अब लालू प्रसाद यादव 1-2 दिनों में घर पहुंचेंगे। तो कहीं ना कहीं
जो बंदिशें थी, जो लंबे समय तक लालू प्रसाद जेल में रहे, उन्होंने इलाज कराया, तो घर आने की खुशी एक स्वाभाविक सी खुशी है और इंतजार पूरी जनता को है। महागठबंधन के तमाम नेताओं ने प्रतिक्रियाएं दी है। आरजेडी की तरफ से तेज प्रताप यादव, तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती सहित तमाम जो उनके परिवार के सदस्य हैं, उन्होंने खुशी जाहिर की है। ट्विटर के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए और बाकायदा प्रेस रिलीज के जरिए खुशी जाहिर की है। जी गौतम जी, बिल्कुल जिस तरीके से जमानत अब मिल चुकी है लालू प्रसाद यादव को, तो इसके बाद अब क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी, क्या कुछ प्रोसेस होगी उनके बाहर आने तक की? देखिए, जो प्रोसेस है वो बहुत साफ है कि 1 लाख रुपए का मुचलका देना होगा और जो राशि देनी होगी उसके लिए जो व्यवस्थाएं हैं वो लगभग पूरी कर ली जाएगी, कुछ घंटों के अंदर ही कर ली जाएगी। लेकिन अब जहां तक सवाल है उनके रिलीज होने का, तो उसमें आज 1 या 2 दिन का वक्त लग सकता है। रविवार है, रविवार को शायद दिक्कतें हों, लेकिन सोमवार को संभवतः लालू प्रसाद यादव बिहार आ जाएंगे। तो ऐसे में शनिवार का दिन है और रविवार की छुट्टी है। इन तमाम दिनों में जो तमाम प्रक्रियाएं हैं वो पूरी कर ली जाएगी। बेल को लेकर के जो बेल बॉन्ड होते हैं वो भरे जाएंगे। तो जो सिस्टम है न्यायपालिका का, बेल के दौरान, बेल मिलने के बाद जो प्रक्रिया होती है वो लगभग उसमें कोई बहुत दिक्कतें नहीं होगी लालू प्रसाद यादव के लिए, क्योंकि उनका बाहर आना ही एक अपने आप में एक जश्न का माहौल और एक खुशी का माहौल है। क्योंकि आप देखिए कि बिहार के अंदर उनके परिवार के लोग, उनकी पार्टी के लोग लगातार ये प्रयास कर रहे थे कि जल्द से जल्द लालू प्रसाद यादव बाहर आ जाएं, ताकि एक स्वस्थ, जितनी जल्दी वो स्वस्थ भी हो जाएंगे, परिवार के अंदर एक खुशी होगी। क्योंकि परिवार के बीच में रहने पे आधे से ज्यादा बीमारी खत्म हो जाती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उसका फायदा मिलेगा लालू प्रसाद यादव को। हालांकि चुनाव से पहले आने की संभावना जताई जा रही थी, लेकिन लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव बिहार का हो जाने के बाद अभी बिहार में कोई चुनाव नहीं है। लेकिन फिर भी अभी जो इन सालों में विपक्ष की भूमिका क्या होगी, तेज प्रताप, तेजस्वी यादव, मीसा भारती सहित जो जितने भी जो महागठबंधन के नेता हैं उनके अंदर ये खुशी है कि अब बिहार की राजनीति में, बिहार की सियासत में एक नया आयाम लालू प्रसाद यादव गढ़ सकते हैं। और सरकार को किस तरीके से घेरा जाए, बात चाहे कोरोना के मुद्दे की हो, बात चाहे अपराध की हो, बात चाहे शराबबंदी कानून की हो, लालू प्रसाद यादव का बाहर रहना अपने आप में एक टॉनिक है, एक कह सकते हैं कि एक अलग एनर्जी है जो उनके परिवार के साथ साथ पार्टी को आगे के रास्ते को ओर ले जाएगा। क्योंकि लालू प्रसाद यादव को पता है कि कब, कहां और किस रूप में प्रदर्शन करना है, तो लिहाजा वो बेल पर बाहर आ जाएंगे। गौतम जी आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे चित्ररंजन गगन जी, आरजेडी प्रवक्ता जो है वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। चित्ररंजन जी, आखिरकार लालू प्रसाद यादव को अब जमानत मिल चुकी है, खुशी की लहर देखने को मिल रही है आरजेडी कार्यकर्ताओं में। अब क्या बाहर आने के बाद लालू प्रसाद यादव राजनीति में फिर लौटेंगे? देखिए, हम लोगों को न्यायालय पर पूरा भरोसा था और हम लोग उम्मीद करते थे कि न्यायालय जो है सो विचार करेगी और जमानत मिलेगा। और आभारी है न्यायालय को, न्यायालय ने जमानत दिया है। सबसे पहले तो जरूरत है अभी उनकी कि सही ढंग से उनका चिकित्सा हो, व्यवस्था जो है जिस ढंग से स्वस्थ है उनका इलाज सही ढंग से हो, तो अभी तो प्राथमिकता हुआ है। और उसके बाद राजनीति से ज्यादा प्राथमिकता उनके लिए वही है कि स्वास्थ्य में जो गड़बड़िया है उसको जो है सो सही समुचित उसका इलाज हो। और कार्यकर्ताओं में खुशी है, निश्चित रूप से काफी खुशी है। काफी देर से लोग उम्मीद लगाए हुए थे और जिस ढंग से गलत ढंग से एक साजिश के तहत झूठे केस में फंसाकर इनको जेल में रखा गया। हाँ, लेकिन अभी जो कोरोना की जो स्थिति है, अब लालू जी का निर्देश है कि जो अभी कोरोना की स्थिति है इसमें जो भी साथी जहां हैं वहां पर मुस्तैद होकर और कोरोना का प्रोटोकॉल जो है उसको अधिक से अधिक लोगों का प्रयास हो कि अधिक से अधिक लोग उसका अनुपालन करें। और प्राथमिकता यह है कार्यकर्ताओं के लिए, लालू जी ने निर्देश दिया है कि यह जो महामारी फैल रहा है, बढ़ रहा है, कैसे रोकथाम किया जाए, इसमें राजद के कार्यकर्ता जहां हैं उस ढंग से इसमें लग जाए।
जी जी बिल्कुल, जिस तरीके से कार्यकर्ताओं में खुशी देखने को मिल रही है, केक काटे जा रहे हैं और लंबे समय से कार्यकर्ता इंतजार कर रहे थे उनके बाहर आने का, आखिरकार अब वे बाहर आ रही है और वहीं उनकी तरफ से साफ कह दिया गया है कि कोरोना की जो गाइडलाइन है उनका पालन करें और जहां पर जो भी है वो वहीं पर रहे। तो क्या जब वो बाहर आएंगे, कार्यकर्ताओं में खुशी है, उनसे मिलने के लिए सभी पहुंचेंगे? जब उनका निर्देश है, राजद कार्यकर्ता उसका कर्तव्य पालन करेंगे और फिर आगे मौका आएगा, साथ मिलकर हम लोग खुशियां मनाएंगे, जैसे पहले भी हम लोग मनाते रहे हैं, मनाएंगे। लेकिन अभी तात्कालिक तौर पर नेता का जो निर्देश है कि साहब जिसकी लड़ाई वो लड़ते रहे हैं, गरीबों के, आम लोगों की लड़ाई लड़ते रहे हैं, आज उनके जीवन का सवाल है, आज उनके रक्षा का सवाल है, इसलिए प्राथमिकता अभी राजद कार्यकर्ताओं के लिए वही है जो हमारे नेता का निर्देश है। प्रोटोकॉल का अनुपालन हो और कैसे इसको ब्रेक किया जाए इस कोरोना महामारी को, अभी प्राथमिकता वही है नेता के निर्देश के अनुसार और हम लोग उसी में लगेंगे सब लोग। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। चितरंजन गगन आरजेडी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े थे इस खबर की तमाम चर्चा के लिए। गौतम जी के पास वापस लौटना चाहेंगे। गौतम जी, जिस तरीके से चितरंजन जी हमारे साथ जुड़े थे, उनके द्वारा कहा गया कि ये जो झूठा केस बनाया गया था उसके तहत लालू प्रसाद यादव को फंसाया गया और आज जब सुनवाई हुई है तो आखिरकार अब वो बाहर निकल गए हैं। देखिए, चूंकि पार्टी के प्रवक्ता हैं चितरंजन गगन और पार्टी के जो भी प्रवक्ता हैं या नेता हैं वो हमेशा से ये कहते रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव को साजिशन फंसाया गया है चारा घोटाले मामले में। खुद उन्होंने मुख्यमंत्री रहते उद्भेदन किया था और उसी उद्भेदन के आधार पर उनको चारा घोटाले के मामले में जेल भेजा गया। हालांकि सीबीआई ने अपनी जांच रिपोर्ट के आधार पर तमाम जो दलीलें दी, न्यायालय ने अपना काम किया, उनको सजा मुकम्मल हुई, सजा के तौर पर उन्होंने आधे से ज्यादा सजा काट भी ली है। ऐसे में आरजेडी की तरफ से जो दावे किए जा रहे थे और लेकिन ये जरूर कहा जा रहा था कि न्यायालय के ऊपर उनको भरोसा है। बेल मिलने के आसार बहुत पहले से थे। ऐसा लगने लगा था कि आधे से ज्यादा अगर आप सजा काट लेते हैं तो आपकी रिहाई या आपको बेल मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती है। लालू प्रसाद यादव के इस केस में यही हुआ। बात चाहे आप दुमका को सगार की कर लें, बात चाहे देवघर को सगार की कर लें या फिर रांची की, तो न्यायालय ने उन तमाम साक्ष्यों के आधार पर उनको सजा मुकम्मल की थी। जो साक्ष्य थे जो सीबीआई ने सौंपे थे उन तमाम साक्ष्यों के आधार पर ही उनको सजा मिली थी। लिहाजा अब आरजेडी सुप्रीमो के लिए वही न्यायालय उनके सजा के आधार पर, स्वास्थ्य के आधार पर और तमाम बिंदुओं के आधार पर बेल दे दी है। तो ऐसे में बेल पिटीशन फाइल करने के साथ साथ जो बेल की जो तमाम प्रक्रियाएं हैं, मुचलके हैं, 1 लाख रुपए का जो मुचलका है वो जमा करना होगा। इसके साथ ही जो प्रक्रिया है वो उनके वकील लगभग पूरी कर ही लेंगे, उसमें कोई बहुत ज्यादा मशक्कत या दिक्कतें नहीं होगी लालू यादव को। तो ऐसे में जश्न का माहौल है बिहार के अंदर। एक बार फिर से लालू प्रसाद यादव के आने का मतलब है कि राजनीति में विपक्ष का कहीं ना कहीं मजबूत होना, क्योंकि लालू प्रसाद यादव के कहीं ना कहीं अब विपक्ष लालू प्रसाद यादव के आने से मजबूत भी दिखाई देगी और कार्यकर्ताओं में उनके बाहर आने की खुशी भी है। लेकिन एक यही बड़ा सवाल उठता है कि क्या लालू यादव के बाहर आने के बाद आरजेडी में कुछ बदलाव देखने को मिलेगा, उथल पुथल राजनीति में देखने को मिलेगी? बहुत बड़ा सवाल ये खड़ा होता है। बहुत बहुत धन्यवाद कुमार गौतम हमारे साथ जुड़े थे इस खबर की तमाम जानकारी के लिए। कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए बैठकों का दौर जारी है। एक तरफ जहां बिहार में सर्वदलीय बैठक की जा रही है तो वहीं शाम 6:30 बजे झारखंड में भी सर्वदलीय बैठक की जानी है। बिहार में राज्यपाल फागू चौहान की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में सीएम नीतीश कुमार समेत तमाम दल नेतागण शामिल हुए हैं।
आपको बता दें कि लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। कोरोना के मामलों में लगातार उछाल देखने को मिल रहा है। एक दिन में 4000 6000 से ज्यादा मरीज सामने आ रहे हैं। इसी के चलते लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। बिहार में भी हाई लेवल मीटिंग आयोजन किया जा रहा है, जिसके बाद अब सर्वदलीय बैठक आयोजित की जा रही है। नीतीश कुमार समेत तमाम दल के नेतागण इसमें शामिल हुए हैं। राज्यपाल भी इसमें शामिल हुए हैं। इस खबर की तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ रांची से संवाददाता शुभम कुमार हमारे साथ सीधे जुड़े हुए हैं। शुभम, लगातार कोरोना के मद्देनजर बैठक पर बैठक की जा रही है। आज भी रांची में लगभग 6:30 बजे बैठक की जाएगी। तो ये जो लगातार बैठक पर बैठक की जा रही है, क्या निष्कर्ष इनका निकल रहा है? देखिए आस्था, जब से मधुपुर उपचुनाव का चुनाव प्रसार करके मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राजधानी रांची लौटे हैं, उसके बाद से लगातार कोरोना पर कह सकते हैं मंथन हेमंत सरकार के तरफ से लगातार जारी है। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लगातार कह सकते हैं उन तमाम चीजों पर नजर बनाए हुए हैं जिसके वजह से कोरोना के जो संक्रमण के बढ़ते आंकड़े हैं वो झारखंड में देखने को मिल रहे हैं। और जिस तरीका से अगर बात बताएं तो इस बैठक में आज शाम में 6:30 बजे एक बैठक बुलाई गई है। सर्वदलीय बैठक है ये, इसमें तमाम राजनीतिक पार्टी इन्वॉल्व रहेंगे और वर्चुअल के माध्यम से कोरोना के संक्रमण को देखते हुए इस बैठक को वर्चुअल के माध्यम से किया जाएगा। सभी को मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से लिंक भेजने को कहा गया था और लिंक भेजने 12 बजे कहा गया था और लिंक के माध्यम से सभी लोग वर्चुअल के माध्यम से मुख्यमंत्री से जुड़ेंगे और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उन तमाम परिस्थितियों पर आकलन करने के बाद और कह सकते तमाम राजनीतिक पार्टियों से विचार विमर्श करने के बाद आज झारखंड में कह सकते कोरोना से बचाव के लिए कुछ कड़े निर्णय और कुछ कड़े कदम भी हेमंत सरकार के द्वारा उठाया जा सकता है। जी, जिस तरीके से कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, कोरोना के आंकड़ों में उछाल देखने को मिल रहा है, तो इस तरह से अगर देखा जाए तो अभी तक जो बैठक की गई है, अभी तक जो चर्चा की गई, जो गाइडलाइंस जारी की गई है, उनका कितना पालन किया जा रहा है? बिल्कुल, देखिए जो भी राज्य सरकार के द्वारा गाइडलाइन लागू किया गया है झारखंड वासियों के लिए कोरोना से बचने के लिए, उसका पालन धरातल पर कहीं नजर आता है तो कहीं एकदम लुप्त हो जाता है। उसी कड़ी में झारखंड सरकार ने एक नया गाइडलाइन और जारी किया गया था, जब रात के 8 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे तक तमाम प्रतिष्ठानों को बंद करने का हेमंत सरकार ने आदेश दिया था। उसका बखूबी पालन हो रहा है, लेकिन उन तमाम गाइडलाइनों का असर इस बार के जो कोरोना का जो स्ट्रेन है, दूसरा स्ट्रेन, उस पर हावी होता नहीं दिखाई दे रहा और लगातार कोरोना के बढ़ते आंकड़े हैं वो सामने आ रहे हैं और कहीं ना कहीं राज्य की जनता इस बार बेहाल नजर आ रही है और एक डर का माहौल जरूर बना हुआ है। जी, जो उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की जा रही है, सर्वदलीय बैठक आयोजित की जा रही है, एक बात और इसमें सामने आई थी कि सीएम नीतीश कुमार समेत तमाम दल के नेतागण भी एक बैठक में शामिल हुए थे। तो क्या ऐसा संभव हो सकता है कि बिहार झारखंड के तमाम नेतागण हैं, तमाम मंत्रीगण हैं, जो मिलजुल कर कोई गाइडलाइन बनाए या मिलजुल कर कोई ऐसा निष्कर्ष निकाले जिससे बिहार झारखंड में कुछ बदलाव देखने को मिले? बिल्कुल आस्था, देखिए दोनों ही राज्यों में कोरोना का जो बढ़ता आंकड़ा है वो कहीं ना कहीं चिंताजनक स्थिति को उत्पन्न कर रहा है और लगातार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लगातार विचार विमर्श कर रहे हैं। लेकिन अगर झारखंड के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद परेशान नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीका से आपको याद होगा 2020 में स्थिति झारखंड की सामान्य थी, जब बाकी राज्यों की हालत बद से बदतर थे, तो झारखंड एक ऐसा राज्य था जहां पर रिकवरी रेट सबसे ज्यादा था और एक कह सकते स्थिति कंट्रोल में थी। लेकिन जो मौजूदा 2021 की स्थिति है, होली के बाद से जो कोरोना में विस्फोट देखा गया, उसको कह सकते हैं जिस तरीका से अब जो रफ्तार आई है तमाम चीजों में। शुभम जी आप हमारे साथ बने रहे, हमारे साथ बिहार से एग्जीक्यूटिव एडिटर प्रशांत झा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रशांत जी, जिस तरीके से बैठक की जा रही है, उच्च स्तरीय बैठक है, सर्वदलीय बैठक है, क्या ऐसा संभव हो सकता है कि बिहार झारखंड के तमाम मंत्रीगण नेतागण मिलकर कोई रणनीति ऐसी तैयार करे कि कोरोना पर नियंत्रण लगाया जा सके? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आज जो बैठक की गई है, गवर्नर के अध्यक्षता में ये बैठक हुई है, जिसमें मुख्यमंत्री से लेकर विपक्ष के नेता तमाम लोग इसमें बैठक में शामिल थे और इस बैठक के खत्म हो गई है। इस बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा है बाहर निकलने के बाद कि जो पूरे बैठक हुई है, एक दिन पहले जो बैठक हुई है,
इन जी। तमाम चीजों को लेकर के जो क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप है उसकी रविवार की बैठक होगी जी। और उस बैठक में फैसला लिया जाएगा कि क्या बिहार में लॉकडाउन की जरूरत है, नाइट कर्फ्यू की जरूरत है, जी। या जो नए गाइडलाइंस आएंगे वो क्या गाइडलाइंस होंगे, जी। इसकी जानकारी दी जाएगी। लेकिन जी। आपको एक बात बता दें कि मुख्यमंत्री ने काफी चिंता जताई है, जिस तरह से उन्होंने कहा भी कि जिस तरह से कोरोना के संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ रही है वो चिंता की बात है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रशांत झा बिहार से एग्जीक्यूटिव एडिटर हमारे साथ जुड़े हुए थे इस खबर की तमाम चर्चा के लिए। रांची से हमारे साथ संवाददाता शुभम कुमार जुड़े हुए थे इस खबर की तमाम जानकारी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद शुभम जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर की तमाम जानकारी देने के लिए। आपको बताते हैं कि लगातार कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी देखने मिल रही है। इसी के चलते आज लगभग 6:30 बजे राज्यपाल फागू चौहान की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की जाएगी। मधुपुर में उपचुनाव को लेकर मतदान की प्रक्रिया जारी है और सुबह से ही मतदान केंद्रों में लोगों की भीड़ उमड़ी हुई है। महागठबंधन के उम्मीदवार और जेएमएम नेता हफीजुल अंसारी ने मतदान केंद्र पहुंचकर वोट दिया। वोट डालने के बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि जहां वो अपनी जीत के लिए आश्वस्त दिखे, साथ ही हफीजुल अपने दिवंगत पिता हाजी हुसैन अंसारी को लेकर थोड़े भावुक भी हो गए। बहुत अच्छा रुझान है, जितना उम्मीद नहीं था। चारों तरफ से जो समर्थन मिल रहा है, मैं मधुपुर की जनता का आभार प्रकट करता हूं और ये ऋण मैं जिंदगी भर चुकाने के लिए तैयार हूं। इस तरह जन समर्थन मिल रहा है, ये बहुत खुशी की बात है कि हाजी साहब के नाम से सभी में श्रद्धांजलि दे रहे हैं। ये बहुत मधुपुर की जनता के लिए हम हमेशा ऋणी रहूंगा। तो आपको बता दें कि मधुपुर में महासंग्राम चल रहा है। आज वोट डाले गए हैं। मंत्री हफीजुल अंसारी ने भी वोट डाला है। इस दौरान भावुक होते हुए मंत्री हफीजुल अंसारी ने हुसैन अंसारी अपने पिता को याद किया और भावुक दिखे हैं। इस दौरान उपचुनाव को लेकर मतदान की प्रक्रिया आज जारी है। लगातार लोग पहुंच रहे हैं। सुबह से ही भीड़ दिखाई दे रही है और लोग अपने मतों का प्रयोग कर रहे हैं। अपने जो प्रत्याशी है उनकी जीत का आश्वासन सभी पार्टियां कर रही है, सभी आश्वासन दे रही है और सभी कह रही है कि प्रत्याशी की तरफ से पूरी तैयारी है, पार्टी की तरफ से पूरी तैयारी है। लेकिन अब ये बड़ी बात होगी, जब भी रिजल्ट आएंगे तब देखने वाली बात होगी कि इस महासंग्राम में, इस उपचुनाव में कौन जीत हासिल करता है। हफीजुल अपने पिता दिवंगत हाजी हुसैन अंसारी को लेकर भावुक भी इस दौरान दिखे हैं। इस दौरान उन्होंने वोट डाला है और सुबह से ही लोगों की भीड़ भी यहां पर दिखाई दी है। लोग अपने अपने मतों का प्रयोग कर रहे हैं। मधुपुर उपचुनाव को लेकर महासंग्राम जारी है। इसको लेकर बड़े बड़े तमाम नेता, तमाम मंत्रीगण भी यहां पर प्रचार प्रसार करने के लिए पहुंचे थे और बीते कई समय से यहां मधुपुर में संग्राम देखने को मिल रहा था। बीजेपी की तरफ से गंगा नारायण है तो महागठबंधन की तरफ से हफीजुल अंसारी है और दोनों ही प्रत्याशी अपने मुद्दों को लेकर चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। तो कहीं इस दौरान देखा जा रहा है कि महागठबंधन के प्रत्याशी हफीजुल हसन भावुक नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं महागठबंधन सहमति लेने की भी लोगों से कोशिश कर रही है। दिवंगत पिता हाजी हुसैन अंसारी को इस दौरान याद किया गया है और अपने वोट का प्रयोग भी इस दौरान किया गया है। आपको बता दें कि लगातार मधुपुर उपचुनाव को लेकर महासंग्राम जारी है। इसके पहले भी झारखंड में 2 उपचुनाव हुए थे जहां पर बीजेपी को कड़ी शिकस्त का सामना करना पड़ा था।
तो आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव को आज जमानत मिल गई है और लगभग 1 या 2 दिन में लालू प्रसाद यादव घर वापसी करेंगे। अपनी तमाम प्रक्रिया पूरी करके लालू प्रसाद यादव अपने घर वापसी करेंगे। आरजेडी कार्यकर्ताओं में काफी खुशी देखने को मिल रही है। तो आज दूसरी खबर पर बात की, जहां पर कोरोना लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी के चलते राज्यपाल की अध्यक्षता में एक बैठक आज आयोजित की जाएगी। लगभग 6:30 बजे बैठक आयोजित होगी, सर्वदलीय बैठक होगी, जहां पर तमाम मुद्दों को लेकर, कोरोना को लेकर चर्चा की जाएगी। और वहीं दूसरी ओर मधुपुर में लगातार उपचुनाव को लेकर आज वोट चल रहे हैं और सुबह से ही लोगों की भीड़ पोलिंग बूथ पर दिखाई दे रही है। इसी के चलते हफीजुल हसन ने भी वोट डाला है, अपने दिवंगत पिता हाजी हुसैन अंसारी को याद किया है। वीआईपी न्यूज की खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।